So Usman and Khadija again. Very good. I was just waiting for you people. What happened? Where were you? Usman and Khadija. कल हमने क्या बात की थी करंट एंड वोल्टेज. What is potential difference? That is the asal name. We call it voltage. We call it EMF or electromotive force. EMF voltage. And opposed to it was current. याद है? जो तुम सब लोगों को आता था that was so इन दोनों की बात हो, right? We are going to dip into the details of potential difference, which is called like voltage and what? Electromotive force and what? What? Yes, that is the secret name. Electrical potential energy. All right. Yesterday we talked about the circuit. एक बल्ब लगा हुआ था उसमें, which was converting electrical potential energy into light. बल्ब किसमें convert करे? थर्मल जो है वो हीटर करे. जो मेजर होती है चेंज उसकी बात की जाए. ठीक है बेटा? बैटरी का साइन क्या है? एक टर्मिनल पतला और लंबा, दूसरा छोटा और मोटा. लंबा वाला ही पॉजिटिव है, लंबा वाला इज पॉजिटिव, छोटा वाला इज नेगेटिव. ओके, ये बल्ब, बहुत सारे सिंबल्स हैं बल्ब के. बल्ब जो भी बनता है और भी बहुत तरह से बनता है, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे बना रहा हूं कि आपको बता दो कि ये फिलामेंट है और उसमें बल्ब और ये. ऑलराइट, ओके. बल्ब इज गिविंग अस लाइट. क्लियर है कि नहीं? तो बल्ब लाइट एनर्जी दे रहा है. ये किस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू लाइट एनर्जी? और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है असल में? वोल्टेज. into light energy. Electrical potential energy is being converted into light energy by the bulb. ओ भाई, बल्ब को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहां से मिल रही है? कौन प्रोवाइड कर रहा है बल्ब को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? बैटरी. बैटरी. जैसे आप अपने टॉयज में सेल डालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है. सेल, लेट्स सपोज दिस इज सेल. रिमोट में भी डालते हैं, टीवी रिमोट, एसी. व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप? जहां पे टिक सी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव. सर हमें क्या पता सर, हम तो कोई सेल ही नहीं इस्तेमाल करते, हम तो सीधा सीधा रिमोट ही इस्तेमाल करते हैं. सेल, यस, इज द टिक. कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर? क्या लिखा हुआ है? नजर नहीं आ रहा. पॉजिटिव नेगेटिव.
क्या बात, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तुम लोगों को नहीं नजर आ रहा, ये लोग कैच करो, देखो तुम लोग नहीं क्रिकेट खेल सकते हो, पकड़ाओ यार इनको, ये देख के। ऑलराइट, पॉजिटिव नेगेटिव। आई एम इंटरेस्टेड टू नो इस पे कोई नंबर लिखा होगा, व्हाट इज दैट? हाँ नहीं, 1.5, 1.5 बी लिखा होगा, ये 1.5 बी लिखा होगा, ये 1.5 वोल्ट्स का है। बैटरी कितने वोल्ट्स की होती है? यूपीएस में लगती है, गाड़ी में लगती है 12 वोल्ट्स। कभी घर का कोई काम तुम लोगों ने किया हो तो पता हो ना, बैटरी भी लगती है उसमें, घर वालों के पंखा नहीं चल रहा, 12 वोल्ट बैटरी हो। गाड़ी में कितने वोल्ट्स की बैटरी लगती है? और वो जो आपकी रिमोट कंट्रोल कार है उसकी छोटी बैटरी लगती है, वो कितने वोल्ट्स की होती है? 9 वोल्ट्स। छोटी सी होती थी, इस तरह से उसको यूं याद है, और उसका एक तरफ ऐसे वाला होता था और एक सीधा वाला होता था, वो जुबान लगाते थे दोनों पे तो करंट भी लगता था, याद है? वो वाले 9 वोल्ट्स। सो ये वोल्ट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। अभी हम थोड़ा थोड़ा इसकी डिटेल्स को डिस्कस करें। तो यार करंट भी किसी चीज में मेजर होता है ना, तो व्हाट्स द यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल ए, और बी वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज वोल्ट्स में, उसका सिंबल ओके। अभी बात होगी कि वोल्ट्स क्या होते हैं, एम्पियर क्या होता है, बट कम बैक टू दिस पॉइंट। बैटरी इज प्रोवाइडिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी। बैटरी कितनी है? 1.5 वोल्ट्स। सो ये तो एनर्जी, दिस इज, ये ब्लैक कलर की एनर्जी है, एनर्जी के पैकेट्स ये रखी हुई है यहाँ बैटरी के अंदर। बल्ब तक कैसे पहुंचेगी ये एनर्जी बैटरी से? वी हैव कनेक्टेड द वायर्स, तो वायर्स पहुंचाएंगी इसको। वायर तो मूव ही नहीं करती, वायर में कुछ है, क्या है? यस, इलेक्ट्रॉन, ई। ई, इधर भी ई। कुछ बच्चों का ख्याल था कल कि ये जो बल्ब चलता है ये करंट की वजह से चलता है। करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बल्ब में उतने इलेक्ट्रॉन वापस दे विल कम बैक, या वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं कंज्यूम होंगे, ठीक है ना, मतलब तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर कंज्यूम। So electrons, they are coming out of the battery, they are going to the bulb, and then they are coming back to the battery. पॉजिटिव बात है केवल, ये बस के चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसके अंदर, ऑलराइट। और इनके घूमने को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? करंट। तो इसमें वायर में इसमें करंट है, पूरे सर्किट में करंट है। तो सर ये डेड नहीं होते? क्या नहीं होता है इनको? डेड नहीं होते? चलो 2 मिनट रुक जाओ, पहले पता चलो। These electrons which are coming out of the battery, they are not coming out empty-handed. They are bringing in the energy packets with them. Just like laborer, they are carrying energy packets. सर पे उन्होंने एनर्जी उठाई हुई है, और वो एनर्जी किसको दे रहे हैं? ये एनर्जी किसको देंगे? वो
बल्ब को। कौन सी एनर्जी है ये, कहां से मिल रही है, ठीक है, हु इज कैरिंग दैट, कैरियर कौन है, so electrons they are carrying the energy just like the laborer जो काम करके और बिल्डिंग्स बनाते हैं, they carry the bricks to the top, ठीक है, उसी तरह से electrons they are carrying the energy to the bulb and they are coming back empty handed, खाली आ रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे, बैटरी से एनर्जी पैकेट्स उठाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, दे आएंगे बल्ब को वापस। आहिस्ता आहिस्ता बैटरी में एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, किधर जा रही है एनर्जी, गेटिंग दैट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बता दो। और समझ आ। शाबाश। इस वायर में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग विद एनर्जी, दिस वायर इज कॉल्ड लाइव वायर। And this wire, it is called neutral wire. ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होती है? If you just look at this wiring जो आपके घर में भी है, you will find two color codes. लाइव वायर होती है रेड कलर की, न्यूट्रल वायर होती है ब्लैक। ओके, रेड वायर को कभी हाथ नहीं लगाना है। अब देखो इधर, किसी बच्चे ने इसको हाथ लगा दिया तो उसको करंट लगेगा, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो यहां पे भी है, यहां पे कुछ भी नहीं होगा न्यूट्रल में। ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी पैकेट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स बल्ब को देने के बजाय आपके हाथ को दे देंगे, चलो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वही हाथ जो आपने लाइव वायर को लगाया है जिसमें यू गॉट द इलेक्ट्रिक शॉक, खुदा ना खास्ता, इफ somebody touch that to this neutral wire which is just carrying electron, what do you expect? उसको शॉक लगेगा? बिल्कुल नहीं। Please don't try it. I am not responsible. This is Pakistan. Anything can happen. But scientifically, it's fact that neutral wire, it carries only electrons, only current. There is no energy in it. ठीक है? तो यहाँ पे उल्टी वायरिंग लगी हो, किसी ने लाइव वायर की जगह पे रेड की बजाय ब्लैक ही लगा दी, उसकी खत्म हो गई, उसने ब्लैक लगा दिया, आप समझ रहे हैं दिस इज न्यूट्रल। कुछ भी हो सकता है, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, सो बताने का मकसद ये है, वी हैव करंट देयर आई एंड वी हैव वी बोथ, एंड इन दिस केस व्हाट डू वी हैव, वी हैव आई and what is V? Zero. Only current, no potential. Negligible, zero potential. इधर क्या सारा पोटेंशियल बल्ब में यूज हो गया। बेटा समझ आ रहा है बात के लिए? करंट और पोटेंशियल समझ में आ रहा है? नाम बताओ। हमने बताया कि बैटरी में एनर्जी है, बल्ब में एनर्जी से चलता है, तो ये एनर्जी इज कैरीड टू द बल्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये खुद को खुद तो नहीं जाएगी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे निकले, दे आर कैरिंग एनर्जी पैकेट्स, ये एनर्जी पैकेट्स से बैटरी को लेके जा रहा है, बल्ब उनको लाइट में कन्वर्ट करता है। इस एनर्जी पैकेट को कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। Right? Eventually, this energy will be consumed, will be converted into light by the bulb. तो बैटरी में कितनी एनर्जी बचेगी? जीरो। फिर आप क्या करेंगे? रिप्लेस द बैटरी, नई वाली ले आएंगे। फिर आपके वो टॉयज, डॉल हाउस सब चल रहा है, तो याद है when you replace the battery, इसी तरह से रिमोट। तो ये यहाँ से आगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, खाली एम्प्टी हैंडेड दे कम टू द बैटरी, और ये साइकिल चलता है। तो इधर करंट है खाली, इधर करंट भी है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको V से डिनोट करते हैं, वो यहाँ पर वो है, यहाँ पर नहीं है, जीरो। समझ आ गया यहाँ पर?
I'm just taking you back to that example. Let's suppose a building is under construction. You might have seen that laborers, they work there and they are carrying the material to the site where it is required. The cement, the bricks, the sand and other things. So they are carrying all that. They are just the electrons. So do you think top floor where the material is required, वहाँ पे material and laborer दोनों शहीद हो जाते हैं? Laborer will come back now. So in the same way, this electron is not going to be consumed by the bulb. This electron will come back to the battery to carry more energy, right? So flow of electrons, which is current, it is just responsible to take the energy from the battery to the source. Nothing more, nothing less. It is the energy which makes the difference, right? I'm saying current for the last like 10 minutes. What is current other than the flow of electron? It is measured in ampere. But what is ampere? 1 ampere is equal to what? Okay. Anybody else? Abdullah is saying 1 coulomb of electrons passing through a point in 1 second. That is 1 ampere. Okay. What is coulomb? And just tell me. You just go to the bakery to buy the breakfast. तो ब्रेड और वो क्या होते हैं दूसरे वो व्हाइट सी चीजें क्या कहते हैं उनको एग्स तो कितने किलो एग्स लेके आते हो क्या लेके आते हो 5 किलो हाँ एक दर्जन 1 डजन या फर्स्ट टेल मी 1 डजन 1 is equals to what 14 12. ठीक लिखा है मैंने Sir, 12. 12. So 1 dozen means 12. If you buy 1 dozen oranges or bananas, they are going to give you 12 pieces of that. ऐसे ही so 12 pieces means 1 dozen. In the same way, 1 coulomb is actually the amount of electrons. If we have a bag full of electrons, this is bag tied up, इसमें electrons है, भरे हुए। कितने electrons? How many? गौर से देखो 1.62 into 10 raised to power 18 electrons. If we have this many electrons in a bag, that is 1 coulomb. जैसे 1 dozen था. Okay? आती है समझ में आ रहा है आपको बेटा उस्मान Yes, sir. अली बख्तियार 1 coulomb Yes, sir. कितना नंबर कितना होता है ये इतना होता है 162 with how many zeros 16 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. This many electrons in a bag. 1 coulomb. क्या झगड़ा हो गया बेटा? खैरियत है? नहीं खैरियत है? कितने हैं? चलो फिर अब्दुल्ला ये रीड करके बताओ कितना नंबर बनता है बेटा? काफी ज्यादा. So, हाँ yeah. So we cannot like call it out
तो इसके हम scientific notion में इसको we just call it 1.62 Newton is for 18 or to further simplify we say 1 coulomb. अब पता चल गया 1 coulomb में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Aruba, if we have इधर गौर से देखो भाई 1 coulomb of electrons. Coulomb was actually a scientist. If 1 coulomb of electrons are passing through a point in 1 second, 1 second, then that flow of electrons is called 1 ampere. Oh. Yes. करंट I से डिनोट होता है measured in amperes. Ampere is denoted by A. ये क्या हुआ? वो भाई जैसे mass है, mass is denoted by small m. In the same way, current is denoted by capital I. Mass is measured in kilograms. And kilograms are denoted by kg. In the same way, current denoted by I, measured in amperes, denoted by A, capital. समझ आ रही है बातें? मुश्किल है? Easy हो गया. चलो. If I just denote coulomb with Q, time with T, and current या amperes with I have this formula. I equals to Q over T. Beta, we are going to make a list of 20,000 formulae in this topic. So take a separate page और उसके ऊपर list करते जाओ सारे formulae. That will be your formula sheet for current electricity. Copy भी note करो, but एक separate sheet के ऊपर, separate paper के ऊपर neat, tidy आप formula लिखते जाना. So note it down, please. This one. Heading दे दो. Formula of current electricity. Ampere समझ में आया? नहीं समझ में आया? 1 ampere is equal to how much? This many electrons passing through a point in how much time? 1 second. आपका AC, normal AC inverter. How many amperes do you think it consumes? Four to 8 amperes, depending upon the capacity. Usually 4 से 8 तक. कितने एम्पियर से? और इतने इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए पाथ कैसा चाहिए? रोड कैसी चाहिए? मोटरवे की तरह वाइड या स्ट्रीट की तरह नैरो? वाइड. तो एसी की वायर देखिए आपने कितनी मोटी होती है और अब उनके हेडफोन्स की वायर कितनी होती है. अगर वो हम एसी को कनेक्ट करें उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर सकेंगे इतनी ह्यूज अमाउंट हीट अप हो जाएंगे. एग्जैक्टली वो जल जाएगी, रश हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इसलिए. ठीक है, कुछ कुछ बात बनना शुरू हुई है. ओके, तो ये था करंट. ऑलराइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो फ्लो कैसा हुए? वी हैव जस्ट bounded that with time. ठीक है? So 1 ampere is 1 coulomb per second. This is the formula. Coulomb is this much electron. Current is denoted by I, measured in amperes, denoted by A. You might have those distribution boxes at home, DBs, जहां से main switch on off करते हैं. You might have
मीटर्स इस तरह से उसके अंदर लगे हुए, जिसमें एक पॉइंटर भी लगा होता है और एक डायल होता है इस तरह से. You will find A written on it. That is ammeter which measures current. जैसे thermometer होता है to measures temperature. In the same way we have ammeter to measure the amount of current. ठीक है, A लिखा हुआ है. तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सेम डायल, सेम पॉइंटर, सब कुछ होता है. और इधर बी लिखा होता है इंस्टेड ऑफ ए, बी. ठीक है. All right. Current के मुताबिक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. I am now going to explain this thing. पूछ लो बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लो. करंट समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ आई है करंट की? व्हाट इज दैट डेफिनेशन? आगे मारूंगा पकड़ के, आपको कूलम्स की टर्म में बताओ. कूलम्स पर सेकंड इज करंट. ठीक है, शॉर्ट. उसका सिंबल क्या है? करंट. और किसमें मेजर होता है? Three things of any definition, any terminology: its statement, its symbol, its unit, and expression. ठीक है, तो ये वाला फॉर्म. आज जी इधर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या चीजें हैं? We are going to discuss them now. देखो जरा, चेक करो, ये 1.62 ये 6.24 है. आई थिंक इट्स 6.24 इलेक्ट्रॉन, नॉट 1.62. चेक करो जरा बुक में से. इट जस्ट स्ट्रक मी नाउ, मुझे लग रहा है. हाँ, 6.24. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. ये तो वो होता है, वो Avogadro's number now 1.6 to 10 is 24. This is 6.24. Please make a correction. Then excitement में I just written this number wrong. 6.24 into 10 is for 18. 10 is for 18 is correct. But it is 6.24, not 1.24. 6.24. Okay? That makes one to. All right, potential difference. Do you know energy? What is the unit symbol for energy? What is the unit for energy? Yeah, energy is measured in what? जैसे हम मैथ को मेजर करते हैं इन किलोग्राम्स ना, एनर्जी इज मेजर्ड इन जाओ. कुछ लोग इसको जूल्स पे कहते हैं, कुछ जाओ. बोथ आर करेक्ट. इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन. ऑलराइट, सो एनर्जी इज मेजर्ड इन जाओ. इफ वी हैव 1 joule of energy,